सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। णमीण सब सिद्धे जाड़ुत्तम कविद्दीह संसारे। दस दस दो दो यजणे दस दो अणुपेहिणम वोचे। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठि भगवान की। देवादिदेव 1008 आदि तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 चंद्र प्रभु भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की। परम पूज्य आचार्य भगवंत समंत भद्र स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान अध्यात्म योगी चर्या श्रमणी 108 विशुद्ध सगजी महामुनिराज की। मंचासीन समस्त मुनिराजों की। द्वादशी जिनवाणी माता की। चित्त की चंचलता को यदि विराम देना है तो चिंतन की धारा को बदलना पड़ेगा। हम जब जब अपने अंतरंग में चित्त में कोई भी संक्लेशता को प्राप्त होते हैं, नियम से हमारी चिंतन धारा विकृत हुई है, इसलिए चित्त में संकल्प विकल्पों की धारा प्रभावित होती है। जो हम सोचते हैं वो करते नहीं, और जो करते हैं वैसी वाणी बोलते नहीं। जो मन में चल रहा है वो कुछ और होता है, वचनों में कुछ और हुआ करता है, और क्रिया तो कुछ और ही दिखाई देती है। बस यही कारण है सब जीवन में आज तक शांति क्यों नहीं प्राप्त कर पाए हैं। चित्त में कुछ और है, क्रियाओं में कुछ और है। चित्त में कुछ और है और क्रियाओं में कुछ और है। यही तो आपको सबसे ज्यादा चंचल करता है, और वही चंचलता आपको अशांत करती है। यानी जैसे बाहर हो वैसे अंतरंग में हो जाओ तो कोई दुनिया का व्यक्ति आपकी शांति को भंग नहीं कर सकता। यदि जैसे तुम बाहर दिखाई दे रहे हो वैसे अंतरंग में परिणति हो जाए, यानी ये सब यहां पर चेहरे, चमकते चेहरे दिख रहे हैं, लेकिन चेहरे चमकते के साथ यदि चित्त भी चमक जाए ना तो आनंद ही आनंद बरसने लग जाए। चमकता चेहरा फीका पड़ने में देर नहीं लगती। कैलाश दादा, चमकता चेहरा फीका पड़ने में देर नहीं लगती। चमकते चेहरे को चित्त के साथ अगर मिला लोगे तो काम बनने लग जाएगा। यही आप अगर अपनी भाषा में कहें भैया, कथनी और करनी एक कर लो। कथनी और करनी एक कर लो, ऐसा कहा जाता है। जब भी कोई कार्य करोगे सबसे पहले तुम्हारी क्रिया देखी जाती है। यानी बाहर की क्रिया अंतरंग को प्रभावित करती है, क्योंकि यह 12 भावनाएं चल रही हैं। सबसे पहले हमने बाहर की प्रवृत्तियों को संभालना सीखा, उसके बाद वचनों की प्रवृत्ति संभालना सीखते हैं, और उसके बाद उन प्रवृत्तियों से चित्त की चंचलता की एकाग्रता की ओर बढ़ा जाता है, जिसका नाम ध्यान है। वही तुम्हें शांति को देने वाला है। यानी सनी, कभी दौड़ लगाई? दौड़ लगाते हो तो हाथ से दौड़ लगाते कि पैर से? राहुल, दौड़ लगाते हो हाथ से लगाते हो कि पैर से दौड़ लगाते हो? अरे आपका मौन नहीं है ना। मौन नहीं है तो जितनी आवाज मुझे आएगी, देखो वो यहाँ पे वो स्पीकर वाला बैठा हुआ है, उसने देखा कि महाराज जी का थोड़ा सा आवाज नहीं आ रही तो तुरंत, क्यों?
सुन लिया था कि आवाज नहीं आ रही, ऐसे ही तुम्हारी आवाज नहीं आएगी तो फिर, तो हमें फीडबैक, जब तक हमें यह पता नहीं चलेगा कि आप सुन रहे हो तब तक। राहुल, जब दौड़ते हो तो हाथ से दौड़ते हो कि पैर से दौड़ते हो? जितनी तेज दौड़ना हो, किससे दौड़ोगे? पैर से। हाथ से तो नहीं दौड़ते ना। तो आज ऐसा करना, जितने लोग दौड़ने वाले हैं पीछे हाथ बांध देना। भैया पीछे हाथ बांध देना और दौड़ लगाना। पैर से दौड़ते ना, हाथ से नहीं दौड़ते हो, लेकिन हाथ पीछे बांध देना और दौड़ लगा के दिखाना, सबसे प्रथम आ जाओगे ना। हाथ ने क्या किया महाराज? पैर से दौड़ना है, हम पैर से दौड़ते हैं, हाथ हमारे कुछ नहीं करते। ज्ञानी, जितना पैर नहीं कर रहे थे उतनी तुम्हारी हाथ की क्रिया भी उसको बल दे रही थी। तुम्हारी उपस्थिति मात्र, तुम्हारे हाथों की वह क्रिया ही तुम्हारे पैरों में गति प्रदान कर देती है। दौड़ सकते हो? हाथ पीछे बांध देना। हम जो कर रहे हैं, हमारी यह क्रियाएं जो हैं, ये हमारे चित्त को कितना चंचल करती हैं। यानी दौड़ोगे और कहना कि मन में बिल्कुल सांस ना फूले और मन संकल्प विकल्पों से रहित हो जाए। हार्दिक, क्या ऐसा हो सकता है क्या? दौड़ लगाई, खूब जोर से दौड़ लगाई और धड़कन तेज तेज ना हो और बिल्कुल शांति से तुम बैठ जाओ। इसलिए सबसे पहले आवश्यकता होती है, चित्त को यदि शांत करना है तो पहले अपनी बाह्य प्रवृत्तियों को शांत करना सीखिए। वो पंखा चल रहा है, मां, उस पंखे को देखना और ध्यान लगाना। उस पंखे को देखना, यानी जितनी तेजी से पंखा चलेगा उतना तेजी से तुम्हारा दिमाग चलेगा। जितनी तेज रफ्तार होती है, आपके सामने दृष्टि की जो रफ्तार होती है वही तुम्हारे चित्त की रफ्तार हो जाया करती है। इसलिए जब तक ध्यान की स्थिति बनती है, सबसे पहले नेत्र बंद किए जाते हैं कि बाहर की यह दिखते रहेगा तो तुम्हारा काम अंदर में भी चलता रहेगा। बाहर दिखाई दे रहा है, तेज गति से रफ्तार से कोई जा रहा है, और तुम सोचो कि हम अपने चित्त की चंचलता को रोक पाए तो शायद संभव नहीं है। कोई ध्यान नहीं लगता। आज उछल कूदने को ध्यान मान लिया अक्सर लोग। ये बच्चे जाएंगे वहां पे, एक अच्छा, पहले उछलेंगे कूदेंगे चिल्लाएंगे। ज्ञानी, इसका नाम ध्यान नहीं है। ध्यान तुम सीखने जाते हो। जितने युवा बैठे हैं सुन लेना बेटा, ध्यान उनसे सीखने जाओ जो स्वयं ध्यान करते हो। ध्यान तुम दूसरों से सीखने जा रहे हो ऋषभ। जिनके पास ध्यान में प्रभु ही नहीं है, उनके पास तुम ध्यान सीखने जाते हो। और जिनके गुरु और प्रभु का मूल कोई आधार है, उसका नाम है ज्ञान ध्यान तपोरक्ता। ऐसे जिन शासन के गुरु प्रभु, यानी सब ध्यान में ही दिखेंगे। इसलिए ध्यान भी सीखना हो तो ऐसी जगह जाओ जहां चित्त की चंचलता ना बढ़ जाए। जितने अंतरंग के परिणाम खराब होते जाएंगे उतनी चित्त की चंचलता बढ़ेगी, और चित्त की चंचलता जितनी बढ़ेगी वह तुम्हारे शरीर की क्रियाओं की चेष्टाओं में दिखाई देगा। यह सब कैसे होता है? मात्र दृष्टि से। शुभम, मात्र दृष्टि से जैसा चित्र देखते हो वैसा चित्त चलता है। जैसा चित्त देखते हो वैसा चित्त चलता है, और जैसा चित्त चलता है वैसा तुम्हारा चारित्र बनता है। और जैसा चित्र देखा और चित्त की चंचलता हुई और चारित्र की भ्रष्टता हुई। ये सब बच्चे आज क्यों इतने, इनके पास कुछ एकाग्रता नहीं बची, कोई ध्यान नहीं बचा। इतनी बार अपने मोबाइल स्क्रीन पर देखते हैं, और 1 मिनट नहीं, अब तो 30 सेकंड का जमाना है ना। कितना? 30 सेकंड वाला, उसमें भी महाराज आधा सेकंड में हम बदल देते हैं, कुछ पसंद नहीं आया तो। यानी जितनी बार वो देख रहे हो ना, ये तुम्हारे चित्त की चंचलता को बढ़ाने वाला है। हम बाह्य की क्रियाओं को ध्यान नहीं देते कि बाह्य की क्रियाएं कितना असर डालती हैं हमारे ऊपर में। जब हमने हाथ से नहीं दौड़ना है, पैर से दौड़ना है, हाथ बांध दिए तो पैर ने काम करना बंद कर दिया। इसलिए पहले, सबसे पहले यदि कुछ आवश्यक होता है तो अपने शरीर को स्थिर करना होता है। जो लोग अभी लेटे हैं, सो रहे हैं, टिके हैं, ये सब ज्ञानी
जितने लोग हैं ना, ये टिके बैठे हुए हैं, लेटे हैं, अभी ये अपने चित्त को एकाग्र नहीं कर पाएंगे। और अभी अगर कमर सीधी करके बैठ जाओ, अभी देखो असर। हाँ, सबकी पहचान हो जाती है जिन जिन की कमर सीधी है। देखो, हमने कहा था कैलाश जी, सबके चेहरे बता देते हैं, और ये तो वक्ता की पहचान होती है भैया। अगर कोई मुनिराज प्रवचन सभा में हो, तो आपके चेहरे देखते हैं, उससे पता चल जाता है कि भैया इनको कौन सा वाला रोगी है और कौन सी दवा देनी चाहिए। अब यदि वक्ता अच्छा है, श्रेष्ठ है, युवाओं सुनना, अपनी स्पीच तैयार करके गए और हमें तो यही बोलना है, तो हमेशा, जैसे आप अभी की भाषा में कहो तो पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग में भी यह भी ध्यान रखा जाता है कि सामने वाला क्या सुनना चाह रहा है, और सामने वाले के भाव, उसकी चेहरे की भंगिमा, उसकी क्रियाओं से पता लग जाते हैं। कुछ लोग पीछे हैं भैया, देखो कैसे, ये भी सीख लो बीच में। क्या नहीं, यदि तुम कहीं पे कुछ बोल रहे हो और आदमी पीछे टिक चुका है, कुर्सी पे बैठा है, अब धीरे से, क्या हुआ भैया, धीरे से हार्दिक पीछे टिक गया है, समझ लेना तुम्हारी जो वक्ता जो भी बोल रहा है वह सब कुछ टिक चुका है। अब तुम, आदमी आराम की मुद्रा में जा चुका है कि भैया, यानी आपका बहुत बोरियत हो चुकी है और वह आराम करना चाहता है, आपको सुनना नहीं चाहता है। दूसरे व्यक्ति हैं भैया, आए हैं सभा में, ऐसे बैठे मिलेंगे, तुम बोलते रहो, हमें कुछ नहीं लेना देना, तुम बोलोगे, हम कुछ सुनना नहीं चाहते, हम बता रहे हैं कि हम तुम्हें सुनने नहीं आए, हम तुम्हें देखने आए हैं, तुम बोल क्या रहे हो। ये परीक्षा करने वाले लोग हैं, इनके सामने ये बोलेंगे जो भी, ये सुनेंगे नहीं, यानी ये सुनते नहीं है। देखना जो ऐसा बैठा है ना, समझ जाना ये, फिर एक दूसरे लोग और मिलेंगे सनी, वे यहाँ थोड़े हाथ रखे रहेंगे यहाँ, इनके मन में कुछ चल रहा है भैया, ये बोल नहीं पा रहे, प्रवचन माइक तो महाराज जी के पास है, हम कैसे बोले। तो ये आपकी बात से सहमत नहीं है, इसलिए ये अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, और मुख पे ये देखो सब भैया, दूसरे वे लोग हैं, कुछ लोग होंगे सामने टेबल अगर रखी है या फिर अपना ये पैर रखा है, धीरे से क्या करते हैं, यानी धीरे से अपना दोनों हाथ यहां लगाएंगे, या ऐसे सुन रहे होंगे, बड़े आपको लगेगा बड़े गौर से सुन रहे हैं। भैया आपने जो आप वक्तव्य दे रहे हो, जो भी आप दे रहे हो, आपका इतना ऊंचा चला गया है कि उसका सिर भारी हो गया, अब उससे संभल नहीं रहा, तो टेक लगानी पड़ गई है कि भैया नीचे। ये वक्तत्व कला की पहचान है कि कैसे, अब जो लोग ऐसे बैठे हुए हैं और सुन रहे हैं, आप सोच रहे थे महाराज क्या प्रवचन सुनता है, वो आपके बिल्कुल हृदय लगा के कुछ नहीं सुनता है महाराज, आपके प्रवचन इतने ऊपर चले गए थे कि उससे अपना सिर का वजन नहीं संभल रहा था, तो टेक लगानी पड़ गई है। ये महाराज जी भूल गए, महाराज जी भूल नहीं गए, ये बता रहे थे इनके, अगर वक्ता कुछ भूल गया है तो इनके दिमाग में खलबली मच गई है, अब क्या हो गया महाराज, इतने दिन चुप कैसे रह गए। अब ये सारे वक्ता हमारे मंत्र में आ चुके हैं, सब तुम लोग सब बन गए पूरे, एक भी नहीं ला, और इतनी सारी, राहुल इतनी सारी माँ एक साथ बैठी हो, और तुम लोग वॉलेंटियर का काम नहीं कर रहे हो कि बैठ जाओ चुप हो जाओ। ये कौन से मंत्र ने बांधा, अभी अभी तो मंत्र किया था, यही तो मंत्र चल रहा था कि जिनवाणी का मंत्र है, और इतने सारे लोग एक साथ बैठे हैं, फिर भी आवाज नहीं आ रही हो। देखना, बाहर की क्रियाएं, बाहर की चेष्टाएं, तुम्हारी बाहर की प्रवृत्ति सब कुछ झलका रही है, अंदर क्या चल रहा है। राहुल, आनंद आ रहा है, जीव को जब सुनने की लगन होती है ना, तो ऐसे बैठता है, अब क्या बोलने वाले, जैसे अभी आप बैठे थे ना। हाँ, इसको आप हमारी भाषा में नहीं समझेंगे ना, तो जो बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स बोलते हैं, वे तुम्हें इसी नाम से लूट के जाते हैं। हम लोग क्या है, हम जानते नहीं है ना। अरे ज्ञानी, उसको 1 घंटे बोलने के लिए 1 महीने तैयारी करनी पड़ती है, और तुम्हारे ऐसे बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर बैठे हुए हैं, तैयारी नहीं करें, जब माइक लगा दो। अरे दिगंबर योगियों से बड़ा
मोटिवेशन तुम्हें क्या हो सकता है? एक बात आपको बताते हैं। सदगुरु, सदगुरु नाम के व्यक्ति को आप जानते हैं। वह एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में दिखाई देते हैं। बड़े यूथ उससे प्रभावित होते हैं। यानी उसकी एक बात सुनने लायक थी, जब उस व्यक्ति को किसी एक, जब वह श्रवण बेलगोला से लौट के आया है और उसके बाद वह इंटरनेशनल किसी व्यापार के एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ है, वहां पर किसी पत्रकार ने प्रश्न कर दिया है। पत्रकार तो कुछ भी पूछ सकते हैं। अब पत्रकार ने वहां पूछा कि आप वहां पर ये गोमटेश्वर बाहुबली के दर्शन करके आते हैं, वहां जैन मुनि नग्न होते हैं, क्योंकि वह थोड़ा वेश अपना ऐसा बनाता है, ये जैन मुनि नग्न क्यों रहते हैं? ये प्रश्न कर दिया। पूरे इंटरनेशनल नेशनल लेवल के जितने भी व्यापारी और सब बैठे हुए थे, उस व्यक्ति का उत्तर आपको सुनने लायक था। वह व्यक्ति जो सदगुरु है, वह बोलता है, जैसे जितने लोग आप बड़े बड़े बिजनेसमैन व्यापारी बैठे हो, इनके अपने जीवन का कुछ ना कुछ उद्देश्य है। ये बहुत अपने जीवन में एम्बिशियस होते हैं, बहुत ज्यादा इनके जीवन में जो करना चाहते हैं उसके प्रति बिल्कुल सजग रहते हैं और उसके लिए कुछ भी करने तैयार रहते हैं। आपको अपना व्यापार बढ़ाना हो, सनी क्या करते हो? कहां गया दर्शन? यानी जब व्यापार बढ़ाना हो, जितने लोग बैठे हो कुछ भी करने तैयार रहते हो। नहीं तो देख लो, अभी इतनी गर्मी है और पैसे कमाना है ना, तो धूप पानी कहाँ दिखती है? वहां दुकान चलने लगे ना, तो सुबह से जितने महाराज जी नहीं चलते, उससे ज्यादा बिहार तो आपका दुकान के अंदर हो जाता है। कैलाश दादा सत्य है कि नहीं? वो कुर्सी पे बैठता ही नहीं है। दुकान चल रही हो ना, तो ध्यान नहीं रहता कि शरीर में क्या हो रहा है, भोजन वोजन सब याद नहीं रहता। भैया जब इतनी सी दुकान चलती तो तुम्हारा इतना काम बन जाता। सदगुरु का उत्तर सुनना, वह कहता जैसे तुम अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए कुछ भी कर सकते हो, ऐसे ये दिगंबर योगी हुआ करते हैं। इनके कार्य, इनका लक्ष्य इतना बड़ा होता है कि उसके लिए ये रोडों पर नग्न ढूंढने भी तैयार हैं। इसलिए कहीं मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। मोटिवेशन चाहिए, देख लो, वो मोटिवेशनल वाला तो कहेगा भैया सुबह जल्दी 4 बजे उठना चाहिए, और सुबह 10 बजे वो मोटिवेशनल स्पीच देने आया है और कहेगा सुबह 5 बजे उठना चाहिए, और खुद उठ के आया 8 बजे। उससे क्या सीखोगे? संडे को वो भी छुट्टी मना लेगा, सैटरडे वो भी छुट्टी मना लेगा, थक हार जाएगा और कहेगा भैया लगातार काम करते रहो, लगातार काम करते रहो, किसी चीज को पाना है तो लगातार काम करते रहो, तब तुम्हें। बोलने वालों का मात्र काम नहीं चलेगा, जो खुद करके दिखा रहे हैं 24 घंटे जो चर्या है अपने लक्ष्य की ओर है। ऐसे अगर देखना है जीते जागते, तो किसी भी दिगंबर मुनि को जाके देख लोगे, भैया एक भी दिन की छुट्टी नहीं है। जो लक्ष्य है उसको ओझल नहीं होने देते। इसलिए तो जो भी शब्द निकले शुभम इनके मुख से, वह सब तुम्हारे लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। कथनी और करनी का ध्यान रखना। समय हो गया। कथनी और करनी का ध्यान रखना। जैसी कथनी वैसी करनी, सत्य ना? कथनी जो बोल रहे हो वो करो, ये तो बहुत शब्द सुना है, जैसे कह रहे हो वैसा करो। इसमें तो तुम्हारे कार्य, तुम्हारी थोड़ा विश्वास बन सकता है, लेकिन जैसा तुम सोच रहे हो वैसे ही तुम बोलो और वैसे ही तुम करो। बस यहां से अतिशय प्रारंभ हो जाते हैं। एक तो कार्य करने से कार्य की सिद्धि होती है। कार्य करोगे सिद्धि होगा, ठीक है। कार्य है, कोई बाहरी कार्य है, उसको कार्य करने में सिद्धि होगी। दूसरी व्यवस्था है, जब कथनी के साथ करनी मिल जाती है तो तुम विश्वास के पात्र बन जाते हो। कार्य भी होगा और तुम्हारे पास विश्वास भी होगा। तीसरी चीज, अगर उसके साथ में यदि मन चित्त को और मिला लिया जाए, जैसे कहते हैं मन वचन काय की एकाग्रता, जहां मन मिल जाता है दादाजी, बस वहीं अतिशय प्रारंभ हो जाते हैं। तुमने वही कार्य किया। मंदिर में आप रोज आ रहे थे, वचनों से रोज प्रभु की प्रवृत्ति कर रहे थे, लेकिन आज तक तुम्हारे चित्त की एक फुंसी भी सही नहीं हो पाई, क्योंकि मन और वचन और कार्य तो चल रहा था, लेकिन चित्त कहीं और था। इसलिए कोई चमत्कार नहीं होता है। जब जब चित्त में चमत्कार देखना हो, जब जब तुम्हें चमत्कार देखना हो ज्ञानी, तब अपने कार्यों के साथ में वैसा ही वचन कर लो और वैसा ही मन कर लो। तुम्हारे जो भी कार्य होंगे वह अतिशय सिद्ध हो जाएंगे।
हाँ, अब जैसे कई लोग बजा रहे हैं, अंदर में ताली भी बजा रहे हैं तो ऐसे बजा रहे हैं बजाना पड़ रही हो। हाँ, अगर अंदर भाव आ रहे हैं उसको प्रकट करने के लिए भी सोचना पड़ रहा है। मतलब नियम से इतनी जटिलता हमारे जीवन में आ चुकी है, इतनी बनावटीपना हमारे जीवन में आ चुका है कि हम अंदर को बाहर प्रकट नहीं होने देते। और अगर यहां पर मन भी प्रसन्न हो रहे हैं ना भैया, कई लोगों के चेहरे अभी भी यहां सभा में मुरझाए दिख रहे हैं। हाँ, इतना सब कुछ, इतना कुछ मिलने के बाद भी कई लोग बेचारे अब जीवन में कहीं मुस्कुरा नहीं पाएंगे। अरे जो दिगंबर गुरुओं के पास आकर, देवशास्त्र गुरु के पास आकर मुस्कुरा ना पाए, उसको जीवन में कहां स्थान मिलेगा जो वह मुस्कुरा पाएगा। सत्य तो यही है। जितने युवा दिख रहे हैं बेटा, कहीं अभी भले ही तुम्हारा श्रद्धान नहीं जुड़ा हो भगवान से, लेकिन एक बात आज यहां से लेके जाना और अपने दोस्तों को बोलते रहना, जो तुम्हारे दोस्त जैन धर्म से दूर हैं या जो अपने ही जीवन में जी रहे हैं, उनसे ये कह देना, जब जब तुम्हें शांति की आवश्यकता हो, जब जब तुम्हें आनंद चाहिए हो, जब जब तुम अपने जीवन में परेशान हो जाओ, तब तुम जिन धर्म के पास आ जाना, तुम्हें नियम से शांति और आनंद मिल जाएगा। यही है बस, और कुछ नहीं है इनके पास, कुछ नहीं देने के लिए। यानी जो सब, जिसके पास जो होता है वही तो दे पाएगा। इनके पास रुपए पैसे नहीं मिलेंगे। एक ही मात्र दुनिया के कोई यदि मां सबसे गरीब व्यक्ति है ना, सबसे फक्कड़, उसका नाम दिगंबर मुनि। कैलाश दादा सही बोल रहे, सही बोल रहे। अगर एक भिखारी के पास भी जाओगे ना तो उसके पास भी हजारों क्या लाखों की संपत्ति मिल जाएगी, लेकिन एक दिगंबर योगी के पास तो एक फूटी कौड़ी, ना कोई बैंक बैलेंस, ना कोई एड्रेस, ना कोई मठ, ना कोई मंदिर, और ना कोई जेब जिसमें पैसे रख पाए, इसलिए सबसे फक्कड़। अरे रत्नात्रय की ये तो कीमत पकड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम बाहर से देखेंगे तो सबसे फक्कड़ देखेंगे। अरे जो फक्कड़ दिख रहे हैं वही दुनिया के सबसे आनंद में जीने वाले व्यक्ति हैं। जिसके आगे सौधर्म स्वर्ग के सौधर्म इंद्र का भी सुख फीका पड़ता हो, वैसा यदि आनंद है, क्योंकि इनके मन में जो होता है ज्ञानी, वही इनके वचनों में होता है, और जो वचनों में होता है वही इनकी करनी में होता है। इसलिए तो दुनिया क्या, स्वर्गों के देव भी इनके चरणों में झुका करते हैं। यानी नग्न रहना, नग्न रहना, युवाओं देख लो, देख लो, ये नग्न रहना तुम लोगों को लगता होगा, ये तुमसे प्रश्न कर देता होगा कोई कि ये मुनिराज तुम्हारे नग्न क्यों रहते हैं, इन्हें थोड़ा, यानी ये नग्नता ही तो ये बता रही है कि इनके अंदर में कितनी निर्मलता है। भैया एक व्यक्ति यदि टॉवेल भी बाथरूम में खिसक जाएगी और नग्न है, अपने विकारों को नहीं छुपा पाता है, और वह विकार प्रकट हो जाते हैं, और वासनाएं अंदर जो भरी हुई हैं वह अपने सामने अकेले कक्ष में रह नहीं सकता है। यानी जिसके अंदर विकार हैं उसके तन पर वसन है। एक लंगोटी काफी है ज्ञानी, एक लंगोटी काफी है। मन में क्या सोच रहे हो, एक लंगोटी से कैलाश दादा मन में क्या सोच रहे छुपाया जा सकता है। किसी के प्रति बुरे भाव आ गए, छुप जाएगा, लेकिन ऐसा कैसा मन पर नियंत्रण है शनि, कैसा मन पर नियंत्रण है कि कभी जब तक चित्त में अगर निर्मलता नहीं है तो कपड़े नहीं फेंके जा सकते। बता देना, सबको बता देना ज्ञानी, ये नग्न दिख रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि जिनके अंदर वासनाएं होती हैं उनको वसन की आवश्यकता होती है, और जिन्होंने वासनाओं को निकाल के फेंक दिया है उनके निर्विकार या तन ही तो दिखा रहा है कि उनकी मन में एक पल भी किसी प्रकार का विकार नहीं आता है। युवाओं, जब जब तुम्हें दिगंबर मुनि पर अश्रद्धा होने लग जाए, बस एक दिन, एक मिनट के लिए बंद कमरे में नग्न होकर देख लेना, फिर पता चलेगा कि मन को कैसे जीता जाता है। और दुनिया में यदि कोई मन को जीतने वाला है, यानी उसका नाम दिगंबर योगी है। इसलिए तो यह दिगंबर मुद्रा में मां हो, बहन हो, कहीं भी हो, किसी भी प्रकार का विकार नहीं आता। इसलिए मन 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 पर नियंत्रण जिसने कर लिया, उसके लिए दुनिया का कौन सा काम, यानी आप यही कहते हो ना,
मन नहीं लग रहा इसलिए तो काम बिगड़ते हैं। भैया अक्षत, जिसने मन पर नियंत्रण कर लिया हो उसके लिए दुनिया का कौन सा काम बड़ा है, हर काम उसके लिए छोटे हो जाते हैं। इसलिए तो दुनिया के काम तो बहुत छोटे हैं, इसलिए तो सब छोड़ गए। दुनिया के काम बहुत छोटे थे, जो ये काम किया जा रहा है। शुभम, ये महाराज जी को उपाधि जो देते ना अपन, पता चला उपाधि दी, महाराज जी तो कहां थे और तुमने उपाधि दे दी कहां की। यह बात ध्यान रखना, दिगंबर मुनि की उपाधि से बड़ा इस दुनिया में और कोई उपाधि होती ही नहीं है। चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे अमेरिका का राष्ट्रपति हो, यानी दिगंबरत के आगे इसलिए सब नतमस्तक मिलते हैं, क्योंकि मन ऐसा है, वचन भी वैसा ही है और बाह्य की क्रिया भी वैसी है। समय आपका हो गया। अब मुनिराज से देखो, समय हमने फिर ज्यादा ले लिया, आज और 5 मिनट ज्यादा ले लिए, लेकिन ठीक है, अब आपको सुनने मिलेगा मुनिराज को। अभी के लिए यहां पर इतना विषय, ध्यान का विषय जो 12 भावनाओं में है, ये भावनाएं क्या करती हैं, हम वचनों से बहुत बार पढ़ते हुए आ रहे हैं, वचनों से बहुत बार पढ़ते हुए आ रहे हैं 12 भावनाओं को। वचन में कथनी में आ जाता है, करनी में आता ही नहीं है। कथनी में आ जाता है, करनी में आता है, और चित्त का तो पता ही नहीं है, इसलिए अतिशय होते नहीं है। और जिस दिन कथनी में आया, करनी में ये दिखाई दे रहा है, और जिस दिन मन में और आ जाएगा ना, ये यहां नहीं दिखाई देंगे, वहां दिखाई देंगे। 3 चीजें ही है, मन वचन काय, इतना ही सा तो काम है। यानी हाथ से झुलाते झुलाते दौड़ तो सकते हो, और हाथ को बांध दिया जाए तो पैर की ताकत नहीं कि वे दौड़ सके। ऐसे ही यदि शरीर को स्थिर बना लिया है और जिन मुद्रा में बैठ गए हो, अब जिन मुद्रा जानते हो ना, हाथ पे हाथ धर के बैठ जाना, ध्यान जब भी करना हो, अरे वह जिन मुद्रा, कायोत्सर्ग मुद्रा में जब भी बैठ जाते हो, अब चित्त की चंचलता अपने आप विश्रांति को प्राप्त होती है, क्योंकि बाहरी प्रवृत्ति तुम्हारी शांत हुई, अंदर की चित्त की चंचलता भी धीरे धीरे शांत होती जाती है। पुनः पुनः विचार करेंगे ये 12 भावनाओं को। मां ध्यान करने से इसकी सिद्धि होती है, पढ़ने से नहीं लिखी है। यहां लिखा है झाड़ोत्तम खविद्दी है संसारे, जिस जिसने ध्यान किया है वह इस संसार समुद्र से पार हो गए हैं। और आप पढ़ते हो अपवित्रो पवित्रो व दुस्तुति सुस्तुति पे ध्यायत पंच नमस्कारम सर्व पापै विपच्यते। इसका अर्थ होता है अपवित्र हो, पवित्र हो, अवस्थित हो, व्यवस्थित हो, पंच परमेष्टि का नाम ले सकते हो, ऐसा ना? बिल्कुल नहीं लिखा। ध्यायत पंच नमस्कारम, आपने आज तक नाम लिया है, जपा है, ध्यान नहीं किया है। ध्यान लेने का निषेध नहीं है, अपवित्र स्थानों पर नाम लेने का जरूर निषेध है। इसलिए नाम नहीं लेना है अपवित्र स्थान पर आप, लेकिन ध्यान करोगे तो वहां भी कर्मों का क्षय ही होगा। ध्यान और वचनों में बहुत अंतर है। ध्यान के लिए अगर भोग की सैया पे भी होना ज्ञानी, उस समय प्रभु का नाम हम चिंतन में आ रहा है ना, तो कभी मत घबराना कि पाप लगेगा। अरे भोगों के बीच में जिसको भगवान की याद आने लग जाए, वही तो एक दिन भगवान बनेगा। लेकिन ऐसा मत करना कि भगवान के बीच में बस हम यही तो करते आ रहे हैं महाराज, यहां आते हैं तो मांगते हैं ये बन जाए, शादी हो जाए। कुछ लोग ये भी मांगने आते हैं, नहीं तो माँ ये आती है कि हमारे बच्चों के रिश्ते बन जाएं। यानी यहाँ ये मांगोगे तो कहाँ जाओगे? दीर्घ संसार का नाश करना है तो अपने ध्यान में पंच परमेष्टि की आराधना और इन 12 भावनाओं को लाइए, नियम से आपका कल्याण होगा। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की। परम पूज्य श्रुत समय की मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज के पावन चरणों में हम सभी त्रिवार नमस्तु करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि मेरी भावना पर जो आपके निरंतर धर्म